Hi students, welcome to the part 3 of the discussion for the CA Foundation Paper 2 Business Laws RTP January 2025। तो आज हम सेल ऑफ गुड्स के प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर डिस्ट्रक्शन हो जाती है स्पेसिफिक गुड्स की बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। इसके ऊपर आप दो सिचुएशन पढ़ते हो। सेक्शन नंबर 7 जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि गुड्स पेरिश हो गए बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 7 यही कहता है अगर स्पेसिफिक गुड्स की बात है तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा कि अगर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर वो गुड्स पेरिश हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, राइट, सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ऑफ इश्यू। वेयर एज सेक्शन 8 क्या बात करता है कि गुड्स पेरिश तो हुए हैं बिफोर सेल बट आफ्टर मेकिंग ऑफ व्हाट एग्रीमेंट टू सेल, कि अगेन अगर आपका एग्रीमेंट है स्पेसिफिक गुड्स का है और बिना फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर या फिर बायर वो पेरिश या डैमेज हो गए हैं, तो क्योंकि अभी सेल नहीं हुई है सो दैट मीन्स बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर द एग्रीमेंट आप क्या कर सकते हैं, अवॉइडेड और कह लीजिए बिकम्स वॉइड। क्योंकि सेक्शन 7 में क्या हो जाती है, सेल हो जाती है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यहां पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता क्या है इंप्लाइड कंडीशंस, लेकिन सारी नहीं पूछी गई है, आपसे सिर्फ कौन सी पूछी गई है, सेल बाय सैंपल से रिलेटेड। साथ में प्रश्न में आपसे डायरेक्ट प्रश्न इंप्लाइड वारंटीज के ऊपर पूछ लिया गया। सेल ऑफ सैंपल बेटा हम सेक्शन 17 में पढ़ते हैं, तो इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है, जो चीज दिखाई हुई थी उसी के हिसाब से जो क्वांटिटी है दैट शैल कॉरस्पॉन्ड मीन्स सेम होना चाहिए वो क्वालिटी, और आपके पास एक राइट होना चाहिए एज ए बायर कि आप उसे कंपेयर कर सकें, एग्जामिन कर सकें, तो आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तीसरी बात है गुड्स क्या होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ताकि वो मर्चेंटेबल रहे, दैट मीन्स अनमर्चेंटेबल ना हो जाए। और दूसरी बात नो डाउट इसके अंदर इन्होंने लिख दिया है रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स, जो कि आप जानते हो डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, लेटेंट एंड ऑब्वियसली द पेटेंट डिफेक्ट। तो जो लेटेंट डिफेक्ट हैं या जिसे हम कहते हैं हिडन डिफेक्ट्स, क्योंकि वो सीधे आपको नहीं दिखाई दे सकते, तो दैट मीन्स इस तरह का कोई डिफेक्ट होना नहीं चाहिए, गुड्स मस्ट बी फ्री ऑफ दैट। गोइंग टू इंप्लाइड वारंटीज जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 14 के बी में, एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, जिसका मतलब है आप उसे गुड्स का एंजॉय कर पाएंगे, दैट इज क्वाइट पोजेशन, कोई आपको उससे रिलेटेड डिस्टर्ब नहीं करेगा। नंबर 2 आप 14 का सी में पढ़ते हैं कि कोई इनकम्बरेंसेस ना हो, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, दैट मीन्स गुड्स के ऊपर किसी और का राइट ना हो, दैट मीन्स फ्री हो फ्रॉम एनी चार्ज या राइट कह लीजिए इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। देन 16 का 3 में बेटा हम पढ़ते हैं वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। देखिए बेसिकली हम ये कहते हैं कि केवी टेम्पटर दैट इज लेट द बायर बिवेयर कि सेलर अंडर कोई ड्यूटी नहीं है वो अनफ्लैटरिंग ट्रूथ्स गुड्स के बारे में आपको बताए, इसलिए एसच कह लीजिए इंप्लाइड कंडीशन नहीं रहती, लेकिन वो कब हो सकती है, मे बी अनेक्स्ड और अटैच्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, की उस बिजनेस में क्या परंपरा है। देन इंप्लॉयड वारंटी है कि आप डिस्क्लोज कीजिए डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। और अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाई शुभांगी जो है ये जाती हैं एक ज्वेलरी शॉप में और वहां पे सेल्स गर्ल्स को कहती हैं कि डायमंड नेकलेस दिखाइए विद सफायर स्टोन्स। ज्वेलर टोल्ड है कि हमारे पास बहुत सारे डिजाइन्स है बट विद ब्लू स्टोन्स, if chooses for herself any special design with blue stones they will replace blue stones with sapphire, चेंज करके बना देंगे, लेकिन सफायर के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे। शुभांगी ने एक ब्यूटीफुल नेकलेस सेलेक्ट किया, पैसे भी दे दिए और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी सफायर के लिए पे कर दी। द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक, एक हफ्ते के बाद आज ही दे देंगे आपको, लेकिन जब वो हफ्ते के बाद जाती हैं वो नोटिस करती हैं दैट ड्यू टू सफायर स्टोन्स जो डिजाइन था, क्योंकि उन्होंने चेंज किया ब्लू से उसको, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहती हैं और अपने पैसे वापस चाहती है, लेकिन मैनेजर साहब ने उसके लिए मना कर दिया। प्रश्न आपसे पहला ये है क्या शुभांगी ये पैसा रिकवर कर पाएंगी। दूसरा प्रश्न ये है क्या जवाब होगा अगर ज्वेलर उन्हें कहता है कि वो उस डिजाइन को सही कर देगा लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करेगा।
तो देखिए पहली बात यहां पे होता है सेक्शन 4 में, क्योंकि हम बात करते हैं कि सब सेक्शन 3 में कि अगर सेल होती है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर, राइट। लेकिन जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भविष्य में होनी है और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या कंडीशन थी वो सफायर स्टोन बना के दिए जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 के अंदर। तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं। तो इसलिए पहले प्रश्न का हमारा जवाब रहेगा कि एग्रीमेंट टू सेल है, ये कोई सेल नहीं है, आपको कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस करना था इसलिए वो आपने नहीं किया। तो शुभांगी के पास राइट है, अवॉइड कर सकती हैं और वो अपना पैसा रिकवर कर सकती हैं। लेकिन मैनेजर का ये कहना हम उसे रिपेयर कर देंगे लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए, सॉरी आप ये चार्ज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, जे एक होल सेलर है, प्रीमियम बासमती राइस बेचते हैं और इन्होंने ऑन अप्रूवल बेसिस देखिए 100 बैग्स ऑफ राइस 10 किलोग्राम ईच एक लोकल रिटेलर को दिए हैं ऑन सेल और रिटर्नेबल बेसिस, समय है 1 महीना। नेक्स्ट डे वो जो रिटेलर साहब है उसने 5 बोरी ये बेच दिए हैं एक कस्टमर के को, लेकिन 1 हफ्ते के बाद के ने इन्फॉर्म किया रिटेलर को कि साहब जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, जो 5 बोरी आपने बेच दी थी। तो आगे कहता है रिटेलर चाहता है कि वो वापस कर दे ये सारे के सारे बैग्स होलसेलर को, इंक्लूडिंग जो 5 आपने बैग के को बेचे थे जिसमें से 1 उसने यूज कर लिया, वो भी 4। क्या रिटेलर ऐसा कर पाएगा? तो आपसे पूछा गया है। तो देखिए अंडर सेक्शन 24 हम यही कहते हैं कि अगर सामान बेचा गया है ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, प्रॉपर्टी कब पास होती है? सेलर टू द बायर, वो तब पास होती है अगर या तो बायर उसे क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, या कुछ ऐसा एक्ट करे जिससे एक इम्प्लाइडली पता चलता है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर देखिए अगर टाइम दिया है वो टाइम एक्सपायर हो जाए और टाइम फिक्स नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो यहां पे क्या किया, एक इनकंसिस्टेंट एक्ट किया कि वो 5 बोरी आपने आगे क्या कर दी, बेच दी। इसलिए देखिए 100 बैग्स थे, ठीक है, तो आपने 5 आगे बेच दिए। इट एम्प्लाइज कि रिटेलर ने वो 5 बैग क्या कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए। तो अगर आप लौटा पाएंगे तो 95 ही लौटा पाएंगे। तो इसलिए आंसर में यही दिया होगा कि लोकल रिटेलर इंटाइटल्ड है, सिर्फ कितना रिटर्न कर पाएगा, 95 बैग्स, लेकिन जो 4 नहीं भी यूज किए हैं केने, आप उसे वापस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आता है, मिसेस कंचन जो है वो एक लोकल राइस एंड व्हीट होलसेलर शॉप में जाती हैं और 100 किलो बासमती राइस लेना चाहती हैं। शॉपकीपर ने प्राइस बता दिया है 125 रुपए किलो है, जिसके लिए मिसेस कंचन एग्रीड है, लेकिन वो कहती हैं कि भैया सैंपल आप पहले दिखा दीजिए, राइट। शॉपकीपर ने उसे एक बाउल ऑफ राइस एज ए सैंपल दिखाया। द सैंपल एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट। मिसेस कंचन, क्योंकि अब उसने पूरा तो नहीं देखा, एक बाउल देखा, उसने एग्जामिन किया था सैंपल कैजुअली। ना यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि आपने कैजुअली उसे सिर्फ क्या किया है, एग्जामिन किया, विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वॉज दैट ऑफ बासमती राइस, लेकिन उसके अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स, छोटे और बड़े दाने दोनों थे। तो जैसे ही कुक ने उन बैग्स को ओपन किया, उसने कंप्लेन किया कि अगर हम डिश बनाएंगे तो राइस का वो स्वाद नहीं आएगा, अगर जो प्रॉपर क्वालिटी होती तो आता। तो मोहतरमा फ्रॉड का केस करना चाहते हैं कि भाई साहब आपने तो सामान मिक्स क्वालिटी का दे दिया है। तो कहता बताइए क्या वो सक्सेसफुल होंगी? 1%। दूसरा और है, आपका जवाब क्या होगा? इन केस मिसेस कंचन स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ प्राइस, अगर वो बता देती, दैट मीन्स आप सेलर के ऊपर रिलाय करते। तो समस्या वाला वर्ड ये था, उसने उसे कैजुअली देखा और यहीं आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 में हम कहते हैं कि अगर सामान बेचा जाता है बाय सैंपल, इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है, बल्क कॉरस्पॉन्ड मीन सेम होना चाहिए और आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिन या कंपेयर करने की होनी चाहिए। लेकिन मोहतरमा सक्सेसफुल नहीं होंगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, शी कैजुअली एग्जामिन्ड विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट कि जो सैंपल आपको दिखाया गया है उसमें मिक्स दाने हैं।
सेकंड हिस्से में अगर आप सेलर के ऊपर रिलाय करते तो स्वाभाविक है ये क्या हो जाती, इंप्लाइड कंडीशन हो जाती कि गुड्स क्या है, कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, तो यहां सेलर लायबल हो सकता था। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, जो रवि जी हैं उन्होंने 500 बोरी व्हीट की तुषार को बेची है, उसके अंदर 50 किलोग्राम हर बोरी के अंदर वेट है, और रवि ने 450 बैग, देखिए 500 बैग हैं ध्यान दीजिएगा, लेकिन 450 बैग आप रोड से भेज रहे हैं उनको, कैरियर डिलीवरी, क्योंकि क्या हुआ तुषार ने 50 बोरी खुद ले गया, वो टोटल 500 हो गया, लेकिन बिफोर तुषार डिलीवरी लेता 450 बैग्स की सेंट बाय रोड ट्रांसपोर्ट, वो हो गया बैंकक्रप्ट। अब रवि हो गया अनपेड सेलर, उसने लगा दिया अपना राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, लेकिन जो ऑफिशियल रिसीवर है इंसॉल्वेंसी पे जो आ गया है वो क्लेम कर रहा है बैग, भैया ये मेरा हक है उस पर, तो बताइए कहता क्या होगा। तो देखिए सेक्शन 50 में हम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ते हैं, सेलर का राइट है कि अगर बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है और आप हैं अनपेड सेलर और आपने क्या कर दिया, पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो आपके पास राइट है स्टॉपिंग इन ट्रांजिट, तो आप रिज्यूम कर सकते हैं पोजेशन, मतलब टेक ओवर कर सकते हैं अगर वो इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट है, क्योंकि जो कैरियर होता है वो बेली हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट होता है और आप उसे रख सकते हैं जब तक आपका पैसा ना दे दिया जाए या टेंडर उसको ऑफर ना करे। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, अनपेड सेलर से सामान तो गया कैरियर के पास, बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली आपके पास राइट है टू टेक बैक द गुड्स, लेकिन अब ऑफिशियल रिसीवर वो चाहते हैं कि भैया इस पे तो हमारा हक हो गया क्योंकि अगला इंसॉल्वेंट हो गया, तो ध्यान दीजिए ये अनपेड सेलर का राइट है, ऑफिशियल रिसीवर कैन नॉट क्लेम द बैग्स। तो यहां सेल ऑफ गुड्स के प्रश्न होते हैं अपने समाप्त। धन्यवाद।